इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में कि इसको किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है कि जब डिस्क्रीट सीरीज दी हो तो उसकी मदद से हम किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यह भी समझा है कि जब कंटिन्यूस सीरीज दी हो तो उसमें हिस्टोग्राम की मदद से हम किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और फिर उसके बाद हम लोग बिना हिस्टोग्राम की मदद से किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते हैं इसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। प्रिपेयर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो ये डेटा दिया हुआ है इसकी मदद से हमें हिस्टोग्राम को बनाना है, और उसकी मदद से हमें बनाना है बाद में किसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो आप देख सकते हैं ये जो मार्क्स दिए हैं पहली पंक्ति में ये वेरिएबल हैं, और इसकी जो क्लासेस दी हैं ये क्या हैं, उसकी वेरिएबल की वैल्यूज हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भी क्लासेस दी हुई हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में उनके बीच 10 का अंतर है हर क्लास में, क्योंकि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अंतर है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर, इसलिए इनका जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। और इसके बाद हमें ये समझते हैं कि जो ये यहाँ पर सीरीज दी हुई है कंटिन्यूस सीरीज है दी हुई है, और इस कंटिन्यूस सीरीज में भी जो टाइप है वो है एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लास है एक क्लास की अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है, इसलिए ये किस तरह की सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज तो है ही, लेकिन उसमें किस टाइप की है, ये एक्सक्लूसिव टाइप की सीरीज है। और आप देख सकते हैं कि जो पहली क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, और दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी 7 है, तीसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी 9 है, चौथी क्लास की फ्रिक्वेंसी 8 है, और पाँचवीं क्लास की फ्रिक्वेंसी 6 है, और जो छठवीं क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। तो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग बनाते हैं पहले हिस्टोग्राम को, और उसकी मदद से फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को। आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसकी मदद से यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाया गया है, और फिर उस हिस्टोग्राम की मदद से किसको बनाया है, फ्रिक्वेंसी ये आपका पॉलीगॉन को बनाया है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने मार्क्स को रखा है, और वाई एक्सिस पे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और यहाँ इसके लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स ये है एक्स एक्सिस पर। और अगर बात करें वाई एक्सिस की तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट को लिया गया है। तो अब हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन उसकी मदद से बनाते हैं पहले हिस्टोग्राम को। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 10 वाली जो क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, तो जो आयत बनेगा वो 6 भी ऊंचाई उसकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 6 स्टूडेंट तक रहेगा। और अगर दूसरी क्लास है तो उसकी बात करें तो यहाँ पर 10 से 20 वाली क्लास है, और इसकी ऊंचाई कितने के बराबर है, बिल्कुल सही, ये 7 के बराबर है जो भी इसका आयत बनेगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 7 है। और जो अगला क्लास है 20 से 30 वाला, इसकी ऊंचाई होगी 9 सेंटीमीटर के बराबर, क्यों, और इसका जो आयत बनेगा वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। और उसके बाद वाली जो क्लास है 30 से 40 वाली, इसकी ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है। और अगला क्लास है 40 से 50 वाला, इसकी ऊंचाई है 6 के बराबर। और जो आखिरी क्लास है 50 से 60 वाली, उसकी ऊंचाई है 4 के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये आयत बने हुए हैं, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं अलग अलग क्लास के, तो इनके जो टॉप हैं ये आपको दिख रहे हैं, जो ये टॉप हैं, इनका जो टॉप में मध्य हम लोग में ये क्या लेंगे कि बिंदु लेंगे, सभी जो भी आयत हैं उनके, और इन बिंदुओं को क्या करेंगे, सीधी रेखाओं से मिला देंगे। तो जो ये बिंदुओं से सीधी रेखा मिला हुई है, तो पहला बिंदु और जो आखिरी बिंदु है इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक, आधार रेखा तक। और इसका जो आखिरी बिंदु है बिल्कुल इससे भी कहाँ तक बनाए गए, आधार रेखा तक इस लाइन को बढ़ाएंगे, ताकि जो हिस्टोग्राम का जितना क्षेत्रफल है उसका उतना ही किसका क्षेत्रफल हो जाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले हिस्टोग्राम बनाया, उसकी मदद से फिर किसको बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया। अब हम लोग बिना हिस्टोग्राम की मदद से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, किससे में, जब कंटिन्यूस सीरीज दी हो उसमें। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस संबंधित क्वेश्चन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को लिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ हिस्टोग्राम को नहीं बनाएंगे, सीधे किसको बनाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से, वो बनाएंगे
फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट मेकिंग द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो ये डेटा दिया है इसके बारे में हम लोग समझ ही चुके हैं। इसकी मदद से हमें बनाना है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को बिना किसकी मदद के, हिस्टोग्राम की, यानी हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, याद रखेंगे आप। और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी क्लास से हैं इनकी मिड पॉइंट को पता करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट पता करने के लिए जो भी क्लास की लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनको सबको जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे, क्लास में ये 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे इनको। तो जो भी प्राप्त होगा जब 2 से भाग देंगे जोड़कर, तो हमें मिड पॉइंट है हर क्लास का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 0 10 जुड़ेगा तो कितना 10 ही होगा, 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 20 जुड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 15। और ये आपको 20 और 30 जुड़ेगा तो ये 50 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 25। और ये 30 और 40 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 70, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35 इसका मिड पॉइंट। और ये 40 और 50 से जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 90, और इसका मिड पॉइंट होगा 45। और ये जो 50 और 60 जुड़ेगा तो ये 110 के बराबर हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 55, यानी 55 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिड पॉइंट को पता कर लिया। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने मिड पॉइंट प्राप्त किया, इसको रखा हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग बनाते हैं तो सही हिस्टोग्राम, जो भी आपका है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर याद रखेंगे हम लोगों ने बनाया है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, ये गलत लिखा हुआ है। आप अब देख सकते हैं स्केल के बारे में। तो स्केल में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में लिया है वही लिया है। यहाँ एक्स एक्सिस पे मार्क्स को लिया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया हुआ है। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक्स एक्सिस पे 10 मार्क्स से हैं और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मिड पॉइंट पता चल गया, ये 5 है पहली क्लास का, दूसरे का 15 है, तीसरे का कितना है, बिल्कुल सही 25 है, चौथे का कितना है ये है 35, पाँचवें का है 45 और छठवें का कितना है ये 55 है। और आप यहाँ लिख भी सकते हैं मिड पॉइंट को, या नहीं लिखेंगे तो आपको एक जो भी क्लास दी है उसकी वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये लेकिन हमें मिड पॉइंट के आधार पर ही जो फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट का एक पॉइंट मिलेगा, संबंधित जो भी क्लास का मिड पॉइंट है और उसकी मदद से एक और जो फ्रिक्वेंसी है उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है, तो इसके सामने यहाँ पर और इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा हमें पहली क्लास का जो मिड पॉइंट है उसका, यानी पहली क्लास का। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे आप, ये लाइन हमें बनाना नहीं है, केवल हमें पैमाना जो दिया है उसकी मदद से यहाँ पर पॉइंट प्राप्त करना है। इसी प्रकार से दूसरा का जो 25 है मिड पॉइंट और यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी है 7, तो यहाँ पर एक मिल जाएगा। तीसरा आप देख सकते हैं कि जो इसका मिड पॉइंट है ये 25 और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 9 है। तो इधर से यहाँ यहाँ मिल गया ना 1 पॉइंट। इसी प्रकार से अगला जो क्लास है इसका मिड पॉइंट है 35 और यहाँ से यहाँ स्केल देखेंगे और यहाँ पर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 8 है, इसको देख लेंगे। इसी प्रकार से और अगली क्लास जो है ये आपकी बिल्कुल सही 40 से 50 वाली, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इसका मिड पॉइंट तो है 45 और यहाँ पर इसका फ्रिक्वेंसी है 6 के बराबर, तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी 1 पॉइंट मिल गया। और अगली जो क्लास है वो है 50 से 60 वाली, तो इसकी जो मिड पॉइंट है वो 55 और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5, तो यहाँ से इस प्रकार से आप यहाँ इसके रखेंगे। यहाँ पर आपको ये लाइन नहीं बनाना है, याद रखना इस तरह की लाइन नहीं बनाना है, केवल आपको मिड पॉइंट पता करना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं, तो ये बिंदु आप देख रहे हैं ये प्राप्त कर लिए हैं, इनको सीधी लाइनों से मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये मिलाने के बाद जो पहला बिंदु है और ये आखिरी बिंदु है, तो पहले बिंदु को कहाँ तक बढ़ाएंगे, इस तरफ से आधा रेखा तक, और आखिरी बिंदु को भी बढ़ाएंगे कहाँ तक, उनको सही आधा रेखा तक, ताकि ये जो क्षेत्रफल है वो पूरा किसका, जो भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है वो उसका प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिना हिस्टोग्राम की मदद से किसको बनाया है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया है। धन्यवाद।